Hello everyone. Now we are going to see the structure, functions, types, etc. of your most important connective tissue. This is your bone. हमने कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट किया था, उसमें देखे थे इसके तीन टाइप्स रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, प्रॉपर, स्केलेटल और फ्लूइड। प्रॉपर में दो टाइप्स, लूज और डेंस। लूज में तुम्हारा रहेगा एरियोलर, एडिपोज और रेटिकुलर। डेंस में रहता रेगुलर, इरेगुलर, और रेगुलर में टेंडन एंड लिगामेंट। देन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन्स रहते। कार्टिलेज में चार प्रकार के कार्टिलेज, हाइलिन, इलास्टिक, फाइब्रो और कैल्सिफाइड। और अब हम बोन देखने जा रहे हैं। फिर लास्ट का रह जाता तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ। ओके, नाउ लेट्स सी दी बोन। इट इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। आपको सबको पता है बोन क्या रहते। सो बोन्स दे फॉर्म योर स्केलेटन। स्केलेटन बनाते अपने, वो भी कौन सा, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इन आवर बॉडी, अंदर से हम बोन से बने वाले। इट मेंटेन्स शेप, साइज एंड स्केलेटल फ्रेमवर्क। स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। बोन्स रहने की वजह से हमारी बॉडी को शेप आता, एक साइज फिक्स होता है, उसके वजह से बोन्स के साइज के हिसाब से तुम्हारी बॉडी का साइज रहेगा। और फिर उसके ऊपर स्केलेटल फ्रेमवर्क बनेंगे, आपके चेहरे का शेप, हेड का शेप वगैरह, आपके हाथ पैर उंगलियां वगैरह, सब चीजों का जो शेप है, एक्चुअली बोन्स जो शेप के उसके ऊपर मसल्स वैसे आएंगे, और फिर उस हिसाब से आपका बॉडी का फ्रेमवर्क तैयार होगा। ठीक है, सो इट फॉर्म्स योर एंडोस्केलेटन अंदर से। सिमिलरली ऑस्टिकथिस नाम के जो फिशेस अपन ने देखे थे, ऑस्टिकथिस, उन फिश में भी ऑस्टिकथिस, दे आर बोनी फिशेस या बोनी फिश। सो बोनी फिश के अंदर भी एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन। कार्टिलेजिनस फिश जैसे कि तुम्हारी शार्क वगैरह, उनमें रहता कॉन्ड्रिक्थिस, देयर एंडोस्केलेटन एज वेल एज एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। यहाँ पे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुम्हारे फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर में जितने फिश मिलते हैं ज्यादातर, सो सच एज रोहित, लेबियो, रोहिता, या फिर उसको सिंपल लैंग्वेज में रोहू, कटला, मृगल, ये जो मछलियां है, इनके जो इंटरनली बोन ही रहते हैं, उनके अंदर कांटे रहते हैं। देखो जो कोई लोग भी नॉन वेजिटेरियन लोग होंगे उनको पता होगा फिश के अंदर कांटे रहते हैं। सो वो जो कांटे दे आर एक्चुअली दी बोन्स। ठीक है, तो वो बोन्स रहते हैं उनके अंदर भी, अपनी बॉडी में भी बोन्स रहते हैं। ठीक है, अपन अब इनका डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखते हैं। वैसे तो और एक जनरल फैक्ट आपको बता देता, ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स रहते हैं टोटल, 206 बोन्स इन अडल्ट बॉडी, अडल्ट में रहेंगे, राइट। और फीटस में 206 से ज्यादा बोन्स रहते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस। 300 के आसपास बोन्स रह सकते हैं, 305 भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोन्स धीरे धीरे अलग अलग टाइम पर जुड़ते जाते, ओके, और जुड़ने के साथ में वो फिर नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाते, और अल्टीमेटली एडल्ट में कितने बोन्स रहते हैं, 206 बोन्स, 206 बोन्स। तुमको अगर छोटे बच्चे पता होंगे, एकदम न्यू बॉर्न बेबी जो रहता, अगर उसको तुमने कभी देखे होंगे तो अपने हाथ में तो देते नहीं जल्दी, मम्मी वगैरह आपको हाथ में देंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है तुम गिरा पड़ा देते बच्चों को, तो इसके लिए तुम्हारे से रिस्क का मामला रहता। ठीक है, क्यों नहीं देते, क्योंकि बच्चे की हड्डियां जुड़ाली नहीं रहती। अगर तुमको पता हो, यहाँ पे उसको तेल लगा के ऐसा तालू भरते हो बच्चे का, यहाँ पे तेल से मालिश करते हैं धीरे धीरे से, राइट। ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पे उसका एक्चुअली खड्डा रहता है, यहाँ के जो बोन्स है बीचों बीच में, तो यहाँ पे खड्डा रहता है, वहां पे उसका ब्रेन रहता है। तो ब्रेन, अभी वहां की हड्डियां जुड़ाली नहीं रहती, तो वो बच्चे का खड्डा रहता है वहां पे, तो ब्रेन दिखता है लिटरली वहां से दिखता, मतलब स्किन की कवरिंग। आप हाथ लगा के देख सकते हैं, यहाँ पे हल्के से दबाने का नहीं, खेलते नहीं बैठने का, बच्चे की जान रहती, मर जाएगा बच्चा, तो वो उसका ब्रेन वहां पे रहेगा। अभी उसके बोन्स जुड़े नहीं, धीरे धीरे टाइम के साथ वो बोन्स ऐसा ऐसा आगे आगे आके जुड़ जाते और पूरा पैक हो जाता हो, और तालू पूरा भर जाता बच्चे का कुछ महीनों के बाद, और फिर वो बेबी पूरा ब्रेन उसका कंटिन्यू है कि बोन्स कंटिन्यूएशन में है। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे कि तुम्हारे बोन्स जुड़ जाते, और जो तुम्हारे बेबी में फीटस में 300 से ज्यादा बोन, 250 से ज्यादा, 206 से ज्यादा बोन्स, लगभग 300 के आसपास बोन्स थे। सो वो बोन्स रिड्यूस हो जाते जुड़ जुड़ के, उनका नंबर कम होकर अडल्ट में कितने रहते हैं, अल्टीमेटली 206 बोन्स। अब ये सारी बातें अपने को लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखने की, अपने को ये वाले चैप्टर में तो सिर्फ हिस्टोलॉजी और स्ट्रक्चर ऑफ योर लॉन्ग बोन देखने। हिस्टोलॉजी मतलब व्हाट इज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, तो अपने को स्टडी ऑफ बोन देखने का यहाँ पे, बोन टिश्यू। ओके, हिस्टोलॉजी के मतलब मैं यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी बोलूंगा, तो स्टडी ऑफ बोन्स आ जाएगा उसमें, ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन टिश्यू, बोन्स के सभी स्टडी हो जाएंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोज वर्ड का मतलब ही रहेगा बोन, ऑस्टियोस का अर्थ रहेगा बोन।
ओके तो अपन स्ट्रक्चर देखते बोन का, तो पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे फिर इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके अंदर कैसा है, हिस्टोलॉजिकली कैसा बना है, सेल्स कौन से वो देखें। पहले बाहर से बोन कैसे दिखती है, दो पार्ट में बता रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमको बात करूं मैं, तुमको उधर फोटो आते जाएंगे, थोड़ा सा देख लेना। तो ये जो लॉन्ग बोन रहती उसके अपने पास जो बोन्स रहते उसके टाइप्स वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको एक लॉन्ग बोन लिया मैंने, तो आपने जो बोन्स वगैरह देखे होंगे तो वो जनरली ऐसे रहते, एक लॉन्ग बोन, मैमेलियन लॉन्ग बोन, ठीक है, ह्यूमरस या फीमर, रेडियस, अल्ना, ऐसे कोई भी लॉन्ग बोन्स ले लो, दीज आर कॉल्ड लॉन्ग बोन्स बिकॉज दे आर एक्चुअली लॉन्ग। Okay, they give you length, their body, they give your body the length, जो लंबाई है तुम्हारी बॉडी की वो लॉन्ग बोन्स की वजह से। ऐसे छोटे छोटे बोन्स भी रहते हैं, स्मॉल बोन्स, लॉन्ग बोन्स, स्मॉल बोन्स, ठीक है, शॉर्ट बोन्स, फिर कॉम्पैक्ट बोन्स, इरेगुलर बोन्स, फ्लैट बोन्स, ठीक है, 5 प्रकार रहते हैं, जाने तो बाद में देखेंगे। अभी ये जो लॉन्ग बोन है इसके अंदर अगर तुमने देखे होंगे तो इसके अंदर आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, ये रहेंगे एंड्स एंड बीच में एक पार्ट रहेगा, दिस इज द मिडल पार्ट। Okay, this middle part is actually your cylindrical part. It is actually cylindrical part here, right? And the ends are having the round head or irregular heads, circular heads that are meant for articulation or joints getting joined with the adjacent bones. तो bones को joining के काम में आते हैं, इसके लिए ऐसे ends रहते हैं, ठीक है। This is called articular surface और articular head, हो जाने दो। बट ये जो हेड वगैरह रहेगा, दिस एंड इज नोन एज एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, ये भी एंड एपिफाइसिस, एपिफाइसिस सिंगुलरली तो फाइसिस, फाइसिस दोनों को साथ में बोलने का एपिफाइसिस। सो एंड्स ऑफ बोन इज नोन एज एपिफाइसिस, एंड्स आर कॉल्ड एपिफाइसिस। देन द मिडल शाफ्ट, सिलिंड्रिकल शाफ्ट इज नोन एज डायाफाइसिस, diaphysis, it is the shaft, it is cylindrical part, shaft. Okay, then at the junction of these epiphysis and hypophysis there is a plate known as epiphyseal plate, and this region here, इतना मैं जो डार्क कर रहा ब्लैक कलर से, एक जंक्शन जैसा रीजन है, एंड और ये शाफ्ट यहाँ पे थोड़ा सा फैल जाता है, ये इस तरीके से बोन यहाँ पे फैली हुई रहती थोड़ी सी, ठीक है। ये वाला जो रीजन बता रहा मैं, दिस इज द रीजन वेयर देयर इज अ जंक्शन बिटवीन एंड एंड शाफ्ट, एंड एंड शाफ्ट, दिस इज नोन एज मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। ओके, दिस रीजन हैज अ प्लेट, अ ग्रोइंग प्लेट, यहाँ के सेल्स ग्रो होते हैं और सेल इधर की तरफ नई बोन बनना शुरू होंगी, लंबे होते जाएंगे ये बोन, और नीचे की तरफ भी बोन बनना शुरू होंगी। सो दिस ग्रोइंग प्लेट, यहाँ पे एक प्लेट रहेंगी, मैं वे भी ड्रॉ कर रहा हूं जिसको, दिस प्लेट इज नोन एज एपिफाइसियल प्लेट, एपिफाइसियल प्लेट, इट इज द पार्ट ऑफ योर मेटाफाइसिस। एक्चुअली देखा जाए तो ये पूरा एक ही एंड ही है, लेकिन वो मेटाफाइसिस में आता। इट इज ग्रोइंग प्लेट, ग्रोइंग पार्ट ऑफ बोन, ग्रोइंग पार्ट। तो क्या होगा, इधर नए बोन बनेंगे तो ये बोन की लेंथ बढ़ते जाएंगे, हेड आगे आगे बढ़ते जाएगा, ये बोन लंबी होती जाएंगी, ये बोन लंबी होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ कितने डायरेक्शन में हो रही, एक ऊपर की तरफ भी बोन ग्रो हो सकती, नीचे की तरफ भी बोन ग्रो हो सकती। तो इसके लिए बोन की ग्रोथ कैसे रहती, बाय डायरेक्शनल ग्रोथ, बोन की ग्रोथ कैसे रहती, बाय डायरेक्शनल ग्रोथ इज पॉसिबल हियर बिकॉज ऑफ एपिफाइसियल प्लेट व्हिच इज द ग्रोइंग पार्ट ऑफ योर बोन present at the junction of epiphysis and diaphysis, epiphysis and diaphysis in metaphysis. Okay, it is the junction part of end and shaft. Metaphysis, मेटा मतलब बीच में, क्रोमोसोम्स बीच में आ जाते हैं मेटा स्टेज में, वैसे मेटा ये बीच का हिस्सा है, एंड और शाफ्ट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर बोन। ओके, लेट्स कम टू इंटरनल पार्ट। नाही पुढचे हे डस्टर तिकडे भेटत। अगर अंदर से देखे तुमने बोन को तो क्या रहेगा, सो इंटरनली बोन इज हॉलो, इंटरनली बोन इज हॉलो, अंदर से बोन खाली रहते और अंदर से खाली जगह रहती, सो दैट हॉलो कैविटी इज नोन एज बोन मैरो कैविटी,
bone marrow, MARROW, cavity, which consists of a tissue known as bone marrow tissue. Bone marrow tissue. It is made up of cells. They are actively dividing cells. Plus there are various types of other cells that help in storage of fat, etc. Okay, so ये जो टिश्यू रहेगा अंदर भरे वाला, तो सॉफ्ट टिश्यू रहेगा, इट इज कॉल्ड बोन मैरो टिश्यू. Those who are non-vegetarian, they will know when they eat this part, जब भी वो बोन्स वगैरह खाते लोग, तो फिर बोन के अंदर का एक सॉफ्ट हिस्सा वो खींच के खाना पड़ता, राइट. सो जो नॉन वेजिटेरियन उनको पता होगा क्या रहता है ये, राइट, ऐसा खींच के खाना पड़ता हो. सो ये हिस्सा रहेगा वो सॉफ्ट पार्ट, इट इज कॉल्ड बोन मैरो और इट इज प्रेजेंट इन अ कैविटी नोन एज बोन मैरो कैविटी. सो यहाँ पे दो प्रकार के बोन मैरो टिश्यू रहते हैं. ये कैविटी ऐसी इधर भी रहती, थोड़ी सी एंड्स में भी रहती, ओके, इधर से भी रहेंगी. तो देखो दो एंड्स, यहाँ पे एंड्स के पास में भी एक बोन मैरो टिश्यू है और शाफ्ट में भी एक बोन मैरो टिश्यू. सो दो प्रकार के बोन मैरो टिश्यू बनते हैं यहाँ पे, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो. Red bone marrow is mainly present in ants, that is epiphysis, and yellow bone marrow is mainly present in diaphysis. ठीक है. It is mainly associated with formation of RBCs formation, that is the process is known as erythropoiesis. Formation of RBCs, the process of formation of red blood corpuscles is known as erythropoiesis. Poiesis मतलब formation, erythros मतलब RBCs, रेड कलर के रहते हैं ना अपने ब्लड में, तो यहाँ पे RBCs तैयार होते हैं इधर और इधर, और यहाँ से जो कोई भी ब्लड वेसल्स रहेंगे उनके अंदर वो RBCs छोड़ दिए जाएंगे, रिलीज कर दिए जाएंगे, और फिर ब्लड के होते हुए वो अपने बॉडी के बाहर निकल जाते हैं. ठीक है, RBCs आर फॉर्म्ड हियर. Okay, along with that WBCs are also formed, some platelets, lymphocytes are also formed in your bone. Okay, then come to bone marrow cavity. This bone marrow cavity, it is the site of storage of fats and in adipocytes. कहीं में स्टोर करते हैं. यहाँ पे एडिपोसाइट सेल रहते हैं डायाफाइसिस में. एडिपोसाइट्स का फंक्शन, दे स्टोर फैट. तो यहाँ पे फैट स्टोरेज होता, तो इसके जो फैट का कलर कौन सा रहेगा, येलो. तो ये एरिया में कौन सा रहेगा, येलो बोन मैरो. ओके, फैट स्टोरेज करेंगे मेनली. प्लस यहाँ पे WBCs भी तैयार होते, WBCs लिम्फोसाइट्स भी तैयार होते, B lymphocytes, T lymphocytes. So they are produced in yellow bone marrow, and here in red bone marrow which is present in ants, it appears red, dark brownish red in color due to release of red blood forming cells, red blood cells, and hence it is called red bone marrow. फर्क ध्यान में आ रहा दोनों में, आपके सामने फोटो आ रही, दोनों के बीच में डिफरेंसेस, दोनों में कहाँ पे रहते, कौन से डिफरेंसेस है, क्या है उनके अंदर, कौन से सेल्स है. ओके, सो एडिपोसाइट्स आर अबंडेंट इन येलो बोन मैरो. रेड बोन मैरो में रेड ब्लड कार्पस्कल प्रोड्यूसिंग सेल्स आर प्रेजेंट. द साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस, साइट ऑफ फैट स्टोरेज. तो ये फैटी रहेगा, ऑयली रहेगा ये अंदर का बहुत. एंड्स में का इतना ऑयली नहीं रहेगा, एंड्स में भी फैट रहेंगे, लेकिन उसमें फाइब्रोब्लास्ट वगैरह ज्यादा रहेंगे, प्लस उसके अंदर आरबीसी बनाने वाले सेल्स रहेंगे, इसमें WBC बनाने वाले सेल्स. ठीक है, समझ में. इंटरनल पार्ट ऑफ बोन के एंड्स को क्या बोलते हैं, अंदर की कैविटी में दो प्रकार के बोन मैरो टिश्यूज. ओके, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ बोन. अब जरा अंदर चलते हैं और स्ट्रक्चर देखते हैं. सो अब तुम्हारे को थोड़ा डिटेल लगेगा. ये तो चलो छोटी सिंपल बातें थी, आसान बातें थी. अगर मैं स्ट्रक्चर देखूंगा तो बोन को अगर मैंने कट किया, हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, तो ये जो बोन था मेरा ऐसा, ठीक है, अगर ये बोन को मैंने कट किया ऐसी, तो यहां से कट कर दिया, तो कट करने के बाद मुझे बोन ऐसी गोल दिखाई देंगी, राइट. प्लस उसके अंदर एक हॉलो कैविटी है, ये बोन है, उसके अंदर एक और कैविटी है ऐसी. ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये बोन का, अगर मैंने इसको और कट किया तो ऐसा कट करने का, तो ये जो पीस है इतना बोन का इधर का, तो व्हाइट पीस, समझ रहा है कैसा. थ्री डी स्ट्रक्चर इमेजिन करो कैसे दिखेंगे बोन.
राइट, ऐसी कुछ बोन रहेंगी वो। और ज्यादा अगर उसको अच्छे से इमेजिन करें तो तुम्हारे ध्यान में आएगा कैसा है वो। दिस इज द व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ योर लॉन्ग बोन। अगर तुमने उसका कट सेक्शन लिए एक, ओके, तो ऐसा एक हिस्सा रहेगा गोल। इमेजिन करो ये पेन को, ठीक है, पेन को अगर आपने ओपन कर लिए, इसका कट सेक्शन लिए पूरा, तो कट सेक्शन लेने के बाद में आपको जो पेन दिखेगा इस तरीके से, तो पेन का एक जो बॉर्डर है, पूरी वॉल है, मैं उसका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ, ये वाली चीज का, ठीक है। वो जो पूरी बोन के कैविटी को आजू बाजू से जो पूरा व्हाइट कलर का तुम्हारा बोन रहता, उसका स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज देयर। सो अब वापस से बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, आपका बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें रहती, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। तो यहाँ पे भी तीन चीजें रहेंगी, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स, वही तीन चीजें, मैट्रिक्स, सेल्स एंड फाइबर। बट डिफरेंसेस क्या रहेंगे वही अपन देखेंगे, तो तुम्हारे को ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर समझ में आएगा। Okay, so first of all, bone is externally covered by one covering, just like your cartilage. The external covering, ये bone जो है इसके आजू बाजू भी कवरिंग रहती, bone के आजू बाजू खुद की एक कवरिंग रहेंगी। Okay, so this covering is fibrous covering. It is fibrous covering. This covering of bone is known as periosteum. Periosteum. पेरी मतलब आजू बाजू, ऑस्टियोस मतलब बोन, periosteum मतलब the covering around bone is known as periosteum. Covering of bone is known as periosteum. Covering of cartilage is known as perichondrium. Perichondrium, chondrin is the matrix of cartilage, बराबर। यहाँ पे ostium ये बोन है, chondrin मतलब cartilage, सिर्फ पेरी वर्ड डाल देने का, perichondrium कार्टिलेज की कवरिंग, periosteum बोन की कवरिंग। समझ में आ रहा, पेरी वर्ड लगा दिए तो ठीक है। ऐसे हार्ट की कवरिंग, पेरिकार्डियम, कार्डियक मतलब हार्ट, पेरिकार्डियम, ठीक है। तो इतने जो भी रहेंगे तो पेरी लगा दिया और ऑस्टियम लगा दिया, तो कवरिंग ऑफ बोन। अगेन रिमेंबर वन थिंग, जनरली कवरिंग्स आर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें भी फाइबर्स रहेंगे बहुत सारे, सो इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि कवरिंग अगर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने रहेंगी तो वो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होगा, फाइबर्स उसको बाहर जाने नहीं देंगे, पूरे फाइबर्स जाली में जैसे बुने वाले रहते हैं एक दूसरे के आसपास। ओके, सो दैट फाइबर्स आर हियर एंड दे आर मेनली कोलेजिनस फाइबर्स कॉल्ड एज शार्पीस फाइबर्स। किसके फाइबर्स बोलने का उनको, शार्पीस या शार्पीस फाइबर्स। दे आर द कोलेजिनस बंडल्स ऑफ योर पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के कोलेजिनस बंडल्स को क्या लेगा, शार्पीस फाइबर्स। वो फाइबर्स इधर भी रहते हैं ऐसी, प्लस ऐसा बोन में भी घुसाले रहते हैं अंदर तक, पूरे सब तरफ से घुसाले रहेंगे, ऐसे बोन में भी घुसाले रहेंगे सब तरफ से। सो उससे क्या होगा, वो पेरियोस्टियम तुम जल्दी से अलग नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द बोन। So Sharpie's fiber, they help in attachment with the bone and you cannot easily separate out the periosteum from actual bone. Okay, so ये बात है तुम्हारे Sharpie's fiber। तो outer covering होगी। अब उसके बाद आते हैं अंदर देखते। So now this one, this part, so this is your actual bone, it is your compact bone. Okay, so ये जो bone है, अब इसमें क्या तीन चीजें रहेंगी, मैट्रिक्स, सेल्स और फाइबर्स। मैट्रिक्स, सेल्स and fibers. So matrix देखते हैं सबसे पहले, what is matrix? So matrix is very hard. Matrix of bone is very hard, solid, made up of protein called ossin, or it is called ossin. Matrix of bone is called ossin. Ossin, osteo, ossin word समझ में आ रहा है। Chondrin is the matrix of cartilage. Ossin is the matrix of hard, solid matrix of your bone. Okay, what is this? It is white in color, white to yellowish in color, correct? Generally white, ज्यादा bright white color के bones रहते हैं, so white in color, comma, it is made up of salts, inorganic salts, water and collagen fibers. तीनों चीजें रहती। Water is about 10 to 20%. Inorganic salts, they form about 50 to 55%. And collagen fibers form 50, 60, 55, 60,
25 to 30%, remaining 25 to 30% are कोलेजन फाइबर्स। देखो फाइबर्स बाहर भी है प्लस अंदर से भी फाइबर्स है, इधर इसमें भी फाइबर्स है। ओके, बट द फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, दे आर अरेंज इन अ रेगुलर मैनर, एक फैशन में अरेंज रहते, एकदम डिफाइंड फैशन में अरेंज रहते, जिसके वजह से बोन बहुत स्ट्रांग बन जाते। पूरे पूरे खड़े खड़े रहेंगे ऐसे, या फिर पूरे पूरे ऐसे क्रॉस गए रहेंगे, तो उसकी वजह से पूरे बोन में एक स्ट्रेंथ आ जाती फाइबर्स की अरेंजमेंट की वजह से। सो योर मैट्रिक्स इज व्हाइट कलर्ड, hard, solid, called as oscin, and it is made up of organic material, inorganic material. Inorganic salts are 50 to 55%. Water is about 10 to 20%, and collagen fibers are again here. They are about 25 to 30%. Now, what about inorganic salts? So there are special types of salts are present here. Those special type of salts are called hydroxyapatite crystals. Hydroxyapatite क्रिस्टल्स। कौन से क्रिस्टल्स है? सॉल्ट्स कौन से? इनऑर्गेनिक सॉल्ट हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स। दे आर एक्चुअली कैल्शियम फॉस्फेट Ca6PO4 टेकन 10 times, sorry, Ca10PO4 taken 6 times, OH twice. So this is your hydroxyapatite crystal. ये सॉल्ट रहता कैल्शियम फॉस्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट भी रहता उसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रहता। ये कैल्शियम के सॉल्ट है, आपके बोन में कैल्शियम रहता, करेक्ट है। तो कैल्शियम क्या करता? फॉस्फोरस के सॉल्ट बनाता, हाइड्रोक्साइड बनाता, प्लस कार्बोनेट बनाता, सल्फाइड्स बनाता, सल्फेट के साथ में सल्फेट भी बनाता। तो अलग अलग सॉल्ट्स के साथ में, पोटेशियम वगैरह के साथ में मिलके इसका मिनरलाइजेशन होता, और वहां पे आपकी बोन का सॉलिड ऐसा एक मैट्रिक्स तैयार होता। समझ में आ रहा? ओके, तो अपने मेनली बोन का जो सॉल्ट है, तुमको रट्टा मारने का, दिमाग में बिठाने का, स्टेट बोर्ड वाले को तो रट्टा ही मारने का। व्हिच क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट इन बोन? हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स। व्हाट इज द फॉर्मूला? Ca10PO4 6 times and OH twice, taken twice. ठीक है, so this is the formula of your salt, inorganic salt, calcium salt of calcium phosphate and calcium hydroxide. They are present in the matrix of bone. समझ में? Most important thing, the bone matrix is not irregularly deposited. Bone matrix is not irregularly deposited. Instead, it is deposited in the form of concentric rings. Bone matrix is deposited in the form of concentric rings. अब ये क्या रहता? concentric rings क्या है? तो देखो कैसा रहेगा। सेंटर में एक इमेजिन करो ऐसा ट्यूब, ठीक है, ये एक ट्यूब, पहले मैं तुमको बना के बता रहा, एक रिंग बना के बता रहा, उसके ऊपर से क्या बनता है, फिर कैसे रिंग्स अरेंज रहते हैं वो बता रहा, ठीक है। सो यहाँ पे इसके आजू बाजू मैट्रिक्स डिपॉजिट करो, एक लेयर कर दी, पहली लेयर डिपॉजिट इतनी, ठीक है। अब दूसरी लेयर डिपॉजिट करो, समझ रहा है? अब तीसरी लेयर डिपॉजिट करो, समझ गया? सो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने परत दर परत एक के ऊपर एक, जैसे कि कवरिंग्स रहती, सो ये जो है फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल रिंग है, इसके ऊपर एक कपड़ा लगा दो, उसके ऊपर एक और कपड़ा लगा दो, और उसके ऊपर एक और कपड़ा लगा दो, 3 कपड़े लगाए तो कितना ठीक हो जाएगा। सो दिस इज वन सिस्टम, दिस इज कॉल्ड वन ऑस्टियन। इसको क्या बोलने का? वन ऑस्टियन। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन, फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। क्या बना रहा मैं तुमको? ये मैट्रिक्स बता रहा हूं, मैट्रिक्स ही बता रहा हूं। मैट्रिक्स में ऑस्टियन बोल के यूनिट्स रहते, मतलब ये एक ऐसा सेंटर में कैनाल इमेजिन करो, कैनाल मतलब हॉलो रहेंगी, अंदर से खाली जगह रखो, ओके। दिस hollow space is there, and around this hollow space layer per layer just attach the matrix, deposit the matrix layer per layer। तो ऐसे रिंग्स के फॉर्म में लेयर पर लेयर है। जैसा कि आपकी वो रेडियो की काड़ी रहती, रेडियो को, पुराने रेडियो को ऐसे एक स्टिक आती थी, एंटीना आता था, तो काड़ी कैसे एक के अंदर एक फिट बैठल रहती, तो 1 2 3, या फिर अभी जैसा पता है ये पेन, ये कैनल, इसके ऊपर एक कपड़ा रेड कलर का, उसके ऊपर व्हाइट कलर का, उसके ऊपर ग्रीन कलर का, उसके ऊपर ब्लू कलर से 3-4 लेयर्स रहते। सो पूरे जो रिंग्स बनेंगे तुम्हारे, सो दीज आर कॉल्ड लैमेली। ये एक एक रिंग को क्या बोलेगा? लैमेली रिंग्स। So matrix is deposited, matrix of bone is deposited in the form of
कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। कॉन्सेंट्रिक क्यों? क्योंकि सबका सेंटर एक है, सबका सेंटर एक है ना, देखो यहां से ये सबका सेंटर एक ही है। ओके, सो दिस इज मैट्रिक्स, इट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। देखो सबका एक सेंटर है कॉमन, और सबकी रेडियस देखे अगर आपने तो सबको ड्रॉ कर सकते हैं एक कॉमन रिंग, सेंटर के आजू बाजू रिंग्स रखे हैं बहुत सारे। सो इसके लिए मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स एंड दैट रिंग्स ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज लैमेली। लैमेली, ठीक है। दीज लैमेली दे हैव हॉलो स्पेसेस। अब हर कनेक्टिव टिश्यू में हॉलो स्पेसेस रहते हैं। हॉलो स्पेसेस को क्या बोलते हैं अपन? लैक्यूनी या लैक्यूना। तो यहाँ पे लैक्यूनी रहते, इधर एक लैक्यूनी, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ठीक है। उसके दूसरी यहाँ पे रहेंगी, यहाँ पर बराबर एकदम रिंग फॉर्म में रहती, ठीक है। तीसरे वाले में भी इधर एक, इधर एक, एकदम बराबर दूरी पे, काफी दूरी पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्पेसेस रहेंगे, दे आर कॉल्ड लैक्यून। नीचे भी रहेंगे, इधर एक, इधर एक, इधर एक, ठीक है। सो दीज आर दी स्मॉल हॉलो कैविटीज इन बिटवीन द रिंग्स, इन बिटवीन द लैमेली, एंड दीज हॉलो स्पेसेस आर कॉल्ड लैक्यूनी। अब लैक्यूनी में कौन से सेल्स रहेंगे तुम्हारे? योर बोन सेल्स विल बी प्रेजेंट, बोन सेल्स विल बी प्रेजेंट। कौन से बोन सेल्स है बाद में बताता, ठीक है। सो देयर बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन लैक्यूनी। ओके, देन दिस, सिंस दिस होल स्ट्रक्चर इज वेरी हार्ड, बराबर है, पूरा हार्ड है, सॉलिड है, तो और इसके अंदर सेल्स रखे हैं तुमने, तो अगर मैं एक ही इमेजिन किया, अगर तुमको एक सर्कल इमेजिन करके बताया, दिस इज वन सर्कल, ठीक है। तो वन सर्कल और टू सर्कल्स, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक कैनाल था, ओके। यहाँ पे एक लैक्यूना इमेजिन करो, यहाँ पे एक लैक्यूना और यहाँ पे एक लैक्यूना, तीन लैक्यूना हो गए। सिमिलरली बाहर लैक्यूना इमेजिन करते, 1 2 3 1 2। लैक्यूना में बोन सेल्स है, तो आपका बोन सेल यहाँ पे बैठा है एक, ये एक बोन सेल है यहाँ पे, ओके। 1 बोन सेल इन ईच लैक्यूना। कॉन्ड्रोसाइट्स कितने रहते? 2 to 8 कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन वन लैक्यूना। यहाँ पे ओनली सिंगल बोन सेल पर लैक्यूना, सिंगल बोन सेल पर लैक्यूना, एक बोन सेल एक लैक्यूना में है, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचो वाला, ये पूरा आजू बाजू सॉलिड जगह है, पूरी सॉलिड जगह, ठीक है। और ये जगह, ये बोन, ये सेल यहाँ पे फंस गया है खाली जगह पे, उसको बैठने का रूम दे दिए और आजू बाजू से पूरा रेत डाल दिया, ऐसी होगा उसके आजू बाजू पूरा सॉलिड एकदम हार्ड पार्ट पड़ा है। अब उसको खाने को लगेगा, उसको भूख लगेगी, उसको न्यूट्रिशन लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, कहाँ से मिलेगा? बराबर है। तो अपने को वहां तक किसी तरीके से ऑक्सीजन वगैरह, ब्लड सप्लाई कुछ करना पड़ेगा। तो क्या होता, ये जो लैक्यूना है, ओके, इसको अगर जूम करके देखे तुमने, तो ये जो एक लैक्यूना है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारी बोन सेल बैठे है लिए, ओके। तो लैक्यूना के क्या होते हैं? साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, ऐसे पतले 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 से ट्यूब लाइक जैसे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, दे आर प्रेजेंट हियर। साइटोप्लाज्मिक extensions are present here from arising from each lacuna. Okay, so this is lacuna, उसके अंदर bone cell, right, and these are the cytoplasmic extensions of lacuna. They are called your canaliculi. Canal मतलब बारीक बारीक नलियां, canal tubes, okay. These are cytoplasmic extensions, cytoplasmic extensions of lacuna. Okay, अब ये कैसा रहता है? इधर भी एक एक्सटेंशन बना दो, इधर मल्टीपल एक्सटेंशंस आर प्रेजेंट हियर, एंड these extensions मैं ना लाइन से ड्रॉ करा, these extensions are in contact with other lacuna, these are in contact with other lacuna, as well as they are in contact with the central canal, as well as they are in contact with the central canal. समझ रहे क्या? सेंट्रल कैनाल से भी कांटेक्ट में रहते हो, ठीक है। तो सेंट्रल कैनाल जो है, सो दिस सेंट्रल कैनाल इज नोन एज हैवर्शियन कैनाल। सेंट्रल कैनाल को क्या बोलने का? हैवर्शियन कैनाल, बिकॉज इट दिस स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय क्लैप्टन हैवर्स। क्लैप्टन हैवर्स, ये साइंटिस्ट ने पूरा ये डिस्कवर करा था, स्टडी करके बताया था, एंड इन हिज मेमोरी दिस होल सिस्टम, दिस ऑस्टियन इज रिगार्डेड एज हैवर्शियन कैनाल या हैवर्शियन सिस्टम,
इसका नाम क्या रखा है? हैवर्शियन सिस्टम ऑन द नेम ऑफ क्लैप्टन हैवर्स एंड इट इज नथिंग बट ऑस्टियन। तो ऑस्टियन के सबसे सेंटर में क्या है? हैवर्शियन कैनाल। ये पूरा ऑस्टियन है, उसके सेंटर में क्या है? हैवर्शियन कैनाल। ओके, हैवर्शियन कैनाल के आजू बाजू मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स नोन एज हैवर्शियन लैमेली और सिंपली लैमेली। ओके, इट इज मैट्रिक्स. In matrix there are some hollow spaces, they are called lacuna. In matrix there are some spaces called lacuna. Each lacuna consists of single osteocyte or single bone cell. These bone cells are in contact with Haversian canal as well as other lacuna by means of cytoplasmic extensions known as canaliculi. They are meant for exchange of material. They are cytoplasmic extensions. Okay, and what does that Haversian canal consist of? It consists of an artery that carries oxyblood, a vein that carries deoxyblood from bone, and a lymph vessel and nerve supply. Lymph vessel and a nerve. Lymph vessel and nerve. चार चीजें. ऑक्सीब्लड के लिए आर्टरी, ऑक्सीब्लड लगेगा वो न सेल्स को, तो ऑक्सीब्लड लेके आएंगे हार्ट से बोन्स तक, सो आर्टरी रहेंगी एक, प्लस एक वेन रहेंगी, वहां पे जो डीऑक्सीब्लड तैयार होगा वो वापस लेके आने वाली वेन रहेंगी, प्लस अपने ब्रेन से कनेक्टेड रहेंगी वो चीजें बाय मींस ऑफ नर्व, एंड नर्व सप्लाई रहेगा और लिम्फ सप्लाई, जो कुछ भी कचरा तैयार होगा उसको लिम्फ में जमा करके यहाँ पे लेके आएंगे, लिम्फ सप्लाई भी रहेगा लिम्फ वेसल में. ठीक है, सो हैवर्शियन कैनाल के अंदर ये चारों चीजें रहेंगी तुम्हारी, आर्टरी, वेन, एक नर्व और एक लिम्फ वेसल. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर वन ऑस्टियन. तो ऑस्टियन के चार हिस्से होते हैं. क्या चार पार्ट्स? नंबर 1 लैमेला, नंबर 2 लैक्यूना, लैक्यूना में सेल्स, नंबर 3 हैवर्शियन कैनाल, एंड नंबर 4 कैनालिक्यूलाई. या नंबर 3 है और नंबर 4 ही है. ठीक है, सो ये हो गया एक ऑस्टियन. अब इसको अरेंज करके बता दे रहा, बस यहाँ पे रुकते अपन. अब ये कहां पे रहता है? अभी जो बोन बताया था मैंने तुमको पूरी, so this was your bone. अभी अपन ने कट सेक्शन लेते ना बोन का, ठीक है, ये बोन थे आपके भी. तो अगर ये बोन की बात करूं तो यहाँ पे कैसा अरेंज रहता है? ये जो ऑस्टियन बताया, तो यहाँ पे एक ऑस्टियन लगा दो, उसके अंदर एक रिंग और उसके अंदर एक और रिंग और बीच में एक हैवर्शियन. दूसरा ऑस्टियन यहाँ पे रख दो, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग, फिर हैवर्शियन कैनाल, एक और ऑस्टियन कैनाल, ऑस्टियन के रिंग्स, लैमेली रिंग, लैमेली कैनाल. समझ रहा? लैमेली कैनाल. तो आपको बोन के अंदर क्या होंगे? ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन, बहुत सारे हैवर्शियन सिस्टम्स अरेंज दिखेंगे. ये वर्टिकल रहेंगे ना ऐसे, राइट, ऐसे रहेंगे पूरे. और इनके बीच में भी जो स्पेस छूट रहा है वहां पे भी उनको बराबर पैरेलली इतना दिमाग से डिपॉजिट करते, वहां पे भी जो गैप छूट रहे वहां पे भी बराबर लैक्यूना बन जाते, बराबर वहां पे भी लैमेली पैरेलली डिपॉजिट हो जाते और पूरी बोन कॉम्पैक्टली एकदम तैयार हो जाती. ठीक है, सो मेनी ऑस्टियन आर डिपॉजिटेड लाइक दिस टू फॉर्म अ कंप्लीट कॉम्पैक्ट बोन. ओके, अब यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट. दिस इज योर हैवर्शियन कैनाल ऑफ दिस ऑस्टियन एंड दिस इज द हैवर्शियन कैनाल ऑफ दिस ऑस्टियन. बराबर, दोनों के हैवर्शियन कैनाल. The blood vessels that are here, यहाँ पे blood vessel है, यहाँ पे blood vessel है, so they are also joined, they are branched and they are connected to other osteon. Okay, and there is a connection between two Haversian canal, and this bridge-like connection between two Haversian canal is known as Volkmann's canal. किसके कैनाल? Volkmann's canals. They connect. ये एक हैवर्शियन कैनाल है, ये दूसरा हैवर्शियन कैनाल है, इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल कनेक्शन है, कॉल इट एज वोकमन्स कैनाल. ऐसे इसका एक रहेगा तो इनके बीच में एक कनेक्शन रहेगा, फिर नीचे का रहेगा, फिर इधर से कनेक्शन. ठीक है, इसके अंदर से ब्लड वेसल्स ऐसा जाते स्ट्रेट और फिर टर्न हो जाते, फिर इसमें जाते, फिर इसमें जाते, ब्रांचिंग होती ना ब्लड वेसल्स की. तो वैसी चीज जो हैवर्शियन कैनाल्स है उनमें भी इंटरनल कनेक्शंस रहते हैं बोन्स में. दैट कनेक्शंस बिटवीन हैवर्शियन कैनाल
connection between Haversian canal is known as Volkmann's canal. Volkmann's canal, ठीक है. So इस तरीके से ऑस्टियंस रहते और ऑस्टियंस के अंदर हेवर्शियन कैनाल रहता और वो जुड़े आले रहते एक दूसरे से बाय मींस ऑफ वोकमन्स कैनाल. सो ऑस्टियन में क्या क्या चीजें बनेंगी फाइनलाइज करो. लैमेली रहेंगे, बीचों बीच रहेंगे हेवर्शियन कैनाल. कैनाल में से आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल, नर्व वेसल, ओके नर्व. फिर आजू बाजू रिंग्स ऑफ मैट्रिक्स कॉल्ड लैमेली, हेवर्शियन लैमेली. ओके लैमेली के अंदर लैक्यूनी, लैक्यूना में एक एक बोन सेल. कौन से बोन सेल से बाकी अभी, ठीक है. देन उसके आजू बाजू फिर कनेक्शंस ऑफ दिस लैमेली विथ ईच अदर, कनेक्शंस ऑफ योर लैक्यूनी विथ ईच अदर, कैनालिक्यूलाई, दे आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. एंड लास्टली योर वोकमन्स कैनाल्स. वोकमन्स कैनाल्स दे आर हॉरिजॉन्टल कनेक्शंस बिटवीन द टू ऑस्टियन. दो ऑस्टियन के बीच का हॉरिजॉन्टल कनेक्शन वोकमन्स कैनाल, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैट्रिक्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्टियन. अभी सेल्स बाकी है और फाइबर्स तो अभी वही अपने फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स आर हियर. सो कोलेजन फाइबर्स आर प्रॉपर्ली डिपॉजिटेड वर्टिकली अलोंग विद द मैट्रिक्स. यहीं पे ऐसे वर्टिकली रहते, कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टली रहते, कुछ ऐसे रहेंगे. देखो मैं कैसे अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं. थोड़ा सा बर्थडे केक इमेजिन करो भला. एक बर्थडे केक इमेजिन करो. सो बर्थडे केक में सबसे ऊपर एक छोटा सा रहता, उसके नीचे फिर दूसरा रहता. ऐसे केक नहीं बनते अपने यहाँ पे बराबर. और तीसरा एक रहता, फिर चौथा रहेगा. ये क्या है बर्थडे केक्स. ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग. वही रिंग्स जो बताया क्या, तो उनको अगर अपन ने बाहर निकाले तो ऐसे दिखेंगे. तो इसके जो रिंग्स है बीच में से कैनाल है, ठीक है. मैंने बर्थडे केक के फॉर्म में उसको ड्रॉ करके था, ऊपर खींच के निकाला एक एक को, एक एक रिंग को. सबसे छोटा रिंग, फिर दूसरा रिंग, फिर तीसरा, सबसे बाहर का रिंग, ठीक है. तो इनके ऊपर जो मैट्रिक्स डिपॉजिट होगा तो फाइबर्स, कोई फाइबर्स ऐसे डिपॉजिट होंगे, कुछ फाइबर्स ये डायरेक्शन में डिपॉजिट होंगे, कुछ फाइबर्स वर्टिकल रहेंगे, ठीक है. किसी के फाइबर्स फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे. समझ रहा. फाइबर्स की डिपोजिशन, कोलेजनस फाइबर्स आर मेनली हियर. सो उनका डिपोजिशन कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे. सो एक दूसरे के ऊपर जब वो आके बैठ जाएंगे पूरा ऑस्टियन ऐसे गोल 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 ऑस्टियन. सो कोई ऐसे, कोई ऐसे, तो टूटेगा नहीं जल्दी, क्योंकि वो फाइबर्स एक दूसरे के साथ एक प्रकार से एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है. सो इंटरमिंगल हो जाएंगे. इसकी वजह से तुम्हारे बोन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ड्यू टू zigzag डिपोजिशन ऑफ योर फाइबर्स. ओके. सो दिस इज व्हाट द फाइबर्स. यही रहेंगे, बस बचे सेल्स. ओके. वो पार्ट वो अपन बाद में देखेंगे. अभी के लिए मैट्रिक्स समझा. मैट्रिक्स का सॉल्ट का नाम याद रहेगा. तुम्हारा ऑस्टियन का स्ट्रक्चर समझ में आया. तुम्हारे सामने फोटो आ रही थी स्टेट बोर्ड की, वही फोटो. ओके. इवन लास्ट में भी वापस डाल रहा, भी देख लो. ये जो स्टेट बोर्ड में करो, भले एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, बट अपने को करना है क्योंकि एम्स में ये क्वेश्चन आते हैं और एम्स अभी अपने साथ मिल गई नीट के लिए. स्टेट बोर्ड को तो ज्यादा डिटेल में दिया है, स्टेट बोर्ड वालों को तो पूरा मेनली पार्ट है, ये करना ही है उनको. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर बोन ऑस्टियन. अपन इसके आगे का भी जो है सेल्स ऑफ बोन, ओके, उनके फंक्शंस, देन डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, विल स्टडी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.